प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक गरीब लड़की की शादी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपको रोना आ जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। प्यारे दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस लड़की के साथ, जिसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक गांव में उमर भाई थे। इनकी सिर्फ एक ही औलाद इनकी लड़की थी, जिसका नाम खतीजा था। ये बहुत नेक सीरत, पाक और अल्लाह की इबादत करने वाली लड़की थी। बचपन में ही इसकी मां का इंतकाल हो गया था। खतीजा की परवरिश इसके वालिद ने किया था। खतीजा बहुत ही खूबसूरत, हसीन और जमील थी, इसलिए छोटी उम्र से ही इसकी शादी के लिए बहुत रिश्ते आते थे। लेकिन इसके वालिद उमर भाई सबसे यही कहते, मेरी बेटी अभी छोटी है, जब 20 साल की होगी तब शादी करेंगे। बाप दिन भर भट्टे में ईंट बनाने का काम करता। रात में जब घर आता तो खतीजा खाना बनाकर तैयार रखती। ऐसे ही इनके दिन गुजरते रहे। जब खतीजा 20 साल की हो गई, शादी के लायक, एक दिन उमर भाई काम करके वापस घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। खतीजा ने दरवाज़ा खोला। अब्बा को देखकर चेहरे पर मुस्कान, खुश लहजे में कहा, अब्बा आइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी लाकर अब्बा का हाथ मुंह धुलाया और बाप बेटी चारपाई पर बैठकर बातें करने लगे। उसी वक्त बगल में रुखसार चाची आती हैं और उमर भाई से कहती हैं, मैंने खतीजा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का भी अच्छा है, उसकी दुकान है। आप कहो तो कल ही बुला लेती हूँ, ताकि अच्छे से बैठकर बातचीत और पसंद कर लिया जाए, और पसंद हो जाए तो जल्द ही शादी कर दी जाए। तो उमर भाई हाँ में जवाब देते हैं। फिर अगले दिन उमर भाई काम पर नहीं जाते। जब लड़के के माँ बाप खतीजा को देखने आते हैं तो उन्हें खतीजा बहुत पसंद आती है। फिर उमर भाई भी लड़के को देखने जाते हैं। लड़के का नाम उबैद होता है। खतीजा और उबैद का रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी की तारीख भी तय हो जाती है। शादी के एक हफ्ते पहले उबैद की मां का फोन आता है। वो कहती है, हमें दहेज में 2 लाख रुपए नगद, बाइक, फ्रिज, जेवरात और पूरी बर्तन का सामान और पूरा दहेज का सामान चाहिए। हाँ, गांव में लाइट भी बहुत जाती है, इसलिए हमें एक इन्वर्टर भी चाहिए। इस पर उमर भाई कुछ बोलने वाले होते हैं कि उबैद की माँ बोलती है, हमने आपकी गरीबी को देखते हुए ही इतना बोला है। हमें दहेज का कुछ लालच नहीं है। ये गांव है, एक बार रिश्ता लगकर टूट जाता है तो फिर लड़की की शादी बहुत मुश्किल से होती है। इतना बोलकर वो फोन काट देती है। ये सुनकर उमर भाई तपते भट्टे के सामने सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि इतने दहेज का इंतजाम कहाँ से करेंगे। वो अपने मालिक के पास जाते हैं और उससे कुछ पैसा एडवांस में शादी के लिए मांगते हैं। उनका मालिक अच्छा होता है, उनको एडवांस में काफ़ी पैसे दे देता है। लेकिन फिर भी उमर भाई सोचते हैं कि इतने पैसे में तो दहेज का सामान नहीं आ पाएगा। फिर वो अपने घर जाते हैं, जो भी जमा पूंजी होती है उसे निकालते हैं और उनके पास एक खेत होता है। वो उस खेत को तुरंत कम दामों पर ही बेच देते हैं। जो कुछ पैसा मिलता है उससे सारे दहेज का सामान उनके मुताबिक खरीद लेते हैं और शादी का पूरा इंतजाम करते हैं। फिर बारात का
का दिन भी आ जाता है। फिर 300 आदमियों के साथ बारात आती है, लेकिन उबैद और उसके माँ बाप का मुंह फूल जाता है क्योंकि उनको दहेज में इन्वर्टर नहीं मिलता। लेकिन जैसे तैसे निकाह हो जाता है। विदाई घर पहुंच चुकी होती है। पहली रात में उबैद गुस्से में अपने कमरे में आता है और खतीजा पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तेरे बाप ने इन्वर्टर दिया होता तो आज हमें ये गर्मी ना झेलनी पड़ रही होती। बताओ, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में भला कैसे कोई सो सकता है। इतने पर खतीजा रोने लगती है और उबैद पलंग पर लेट जाता है और खतीजा से कहता है, ये लो पंखा, और इतनी गर्मी में मुझे जब तक नींद ना आ जाए तब तक इसको झड़ती रहना। और एक काम करो, तुम्हारे बाप ने जो बाइक दिया है वो एकदम खचाड़ा है, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। बाइक स्टार्ट करते करते मेरा पैर भी दर्द होने लगा है, मेरा पैर भी दबा दो। खतीजा शादी के जोड़े में हाथों में मेहंदी लगी, आंखों में आंसू लिए, एक हाथ से पैर दबाती है और एक हाथ से पंखा जड़ती है। सारी रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह जब खतीजा की आंख लग जाती है तो उसकी सास उसे जगाने आती है तो उसे 4 बातें सुनाती है। इतना ही नहीं बल्कि रिश्तेदार के सामने उसे जलील करती है। खतीजा वहीं पर खड़े खड़े इस तरह रोती है कि मानो उसकी तो जिंदगी ही उजड़ गई है। उसके बाद उसको इन्वर्टर और कुछ सामान न मिलने की वजह से उसको बहुत सुनाया जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। इन लोगों ने खतीजा से शादी सिर्फ दहेज पाने के लिए और नौकरानी बनाने के लिए किया था, क्योंकि उबैद पहले से ही शादीशुदा होता है, इसके 2 बच्चे भी होते हैं। जब ये बात खतीजा को मालूम चलती है तो वो एकदम परेशान हो जाती है और अपने बाप से बात करना चाहती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे बात नहीं करने देते। एक रात में उबैद खतीजा के पास आता है और उसके करीब होना चाहता है, लेकिन खतीजा उबैद को जान चुकी होती है और उसके करीब नहीं जाती, बल्कि बीमारी का बहाना बनाकर उससे दूर हो जाती है। फिर खतीजा को दिन और रात घर का पूरा काम करवाते हैं, छोटी छोटी गलती पर उसको खूब मारते हैं। एक दिन खतीजा रोटी बना रही होती है और कुछ रोटियां उससे जल जाती हैं। इस पर उसकी सास ने उसका हाथ जलते हुए तावे पर रख देती है। खतीजा चीखती चिल्लाती है और रो रो कर माफ़ी मांगती है, पर उसकी सास को रहम नहीं आता। एक दिन खतीजा को उबैद का मोबाइल मिल जाता है और वो मोबाइल लेकर फौरन बाथरूम में चली जाती है और अपने अब्बा को कॉल लगाती है और उनको सारा माजरा बता ही रही होती है कि इतने में उबैद को मालूम चल जाता है और वो बाथरूम में जाकर खतीजा से मोबाइल छीनता है और बिना फ़ोन काटे खतीजा को उल्टा सीधा बोलने लगता है और गाली गलौज करने लगता है। ये सारी बातें उमर सुन रहा होता है और फिर उबैद खतीजा को बाथरूम से निकाल करके एक जोरदार धक्का मारता है कि खतीजा जाकर एक पत्थर पे टकरा जाती है। उसका सर पत्थर पर लगने की वजह से उसके सर में बहुत गहरी चोट लगती है, जिसकी वजह से उसका काफ़ी खून बह जाता है और वहीं पर खतीजा का इंतकाल हो जाता है। अब उबैद के घर में कोहराम मच जाता है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। फिर उबैद की माँ कहती है, ऐसा करो कि इसकी लाश को ठिकाने लगा दो और फिर बाद में कह देंगे कि ये लड़की बदचलन थी और किसी के साथ भाग गई। लेकिन उमर जो होता है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। अब मानो उमर के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक गई हो। जिस बेटी को इतने लाड और प्यार से पाला था और इतने मुसीबत से उसकी शादी की थी, आज इन लोगों ने उसकी बेटी को उससे जुदा कर दिया, उसकी बेटी को उससे दूर कर दिया। अब उसकी बेटी इस दुनिया में ही नहीं रही। मानो उमर के सर पर एक बिजली गिर गई हो। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अपनी खतीजा बेटी के लिए एकदम तड़पने
में और परेशान होने लगता है, उसका दिल चूरा चूरा हो जाता है। फिर वो फौरन उस रिकॉर्डिंग को लेकर के पुलिस स्टेशन जाता है और उसके ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन करता है और पुलिस को लेकर उबैद के घर पहुंच जाता है। पुलिस मौके पर ही पहुंच जाती है कि जब वो लोग खतीजा की लाश को ठिकाने लगा ही रहे होते हैं कि वैसे ही पुलिस पहुंच जाती है और सबको रंगे हाथ पकड़ लेती है और सबको उम्र कैद की सजा हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से खतीजा के साथ इतना जुल्म किया जाता है और आखिर में उसकी जान ही ले ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस दहेज के पाने के लालची लोग ऐसा ना जाने कितने लोगों के साथ कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, शादी करने से पहले हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो शख्स शादी में दहेज मांगे उसके घर में शादी ही नहीं करनी चाहिए और शादी करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि वो लड़का कैसा है, उसके घर वाले किस तरह से हैं। बिना जांच पड़ताल करे शादी नहीं करनी चाहिए और जो शख्स दहेज मांगे उसके घर में तो बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।